तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब जी गुरुद्वारा का स्थान जितना सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही बिहार के हर एक धर्म को मानने वालों के लिए है। श्री पटना साहिब जी गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के साथ साथ सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी की यात्राओं से भी जुड़ा हुआ है। श्री गुरु गोविंद सिंह के बचपन के करीब 4 साल पटना शहर में बीती थी। आज भी गुरु साहिब की कई यादें इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। श्री पटना साहिब जी गुरुद्वारा सिखों के 5 प्रमुख तख्तों में से एक है। इस पवित्र गुरुद्वारा का निर्माण सिख साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था, जिन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। पटना सिटी इलाके में स्थित श्री हरमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा सफेद संगमरमर से बनी इस पवित्र गुरुद्वारा की एक अलग ही पहचान है। इतिहास और ग्रंथ में आज जिसे श्री पटना साहिब जी गुरुद्वारा से जानी जाती है, वो कभी श्री गुरु नानक देव जी का भक्त सलिसराय जौहरी का घर हुआ करता था। इस पवित्र गुरुद्वारा का स्थापना उसी दिन हो गई थी जब सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी असम धर्म उपदेश के दौरान पटना पहुंचे थे और पटना स्थित श्री गुरु नानक देव जी का भक्त सलिसराय जौहरी के घर की डेवहरी लांघकर घर के अंदर आए थे। उस दिन से अब तक गुरु जी का आशीर्वाद इस गुरुद्वारा के रूप में मौजूद है। कुछ दिन पटना रुककर गुरु तेग बहादुर सिंह जी अपनी पत्नी गुजरी जी और कृपाल दास जी को इसी सलिसराय जौहरी का घर पे ठहराकर खुद बंगाल और असम धर्म उपदेश के लिए चले गए थे। 22 दिसंबर 1666 को माता गुजरी की कोख से बाल गोविंद राय जी का जन्म इसी पटना शहर में सलिसराय जौहरी का घर में हुआ था। जन्म के 4 साल बाद तक माता गुजरी जी और मामा कृपाल दास जी के साथ बाल गोविंद राय जी का बचपन इसी पटना शहर में बीती थी। साल 1670 में गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी अपने परिवार के साथ पटना से पंजाब और बाद में हिमाचल के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक्क नानकी नामक स्थान पर रहने लगे। चक्क नानकी को ही अब आनंदपुर साहिब से जाना जाता है। बाल गोविंद राय जी का शिक्षा इसी आनंदपुर में आरंभ हुई। उन्होंने फारसी संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। मुगल शासक औरंगजेब जबरदस्ती काश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना रहा था। उसी दौरान कुछ काश्मीरी पंडित अपनी फरियाद लेकर गुरु श्री तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने औरंगजेब ने एक शर्त रखी है कि कोई ऐसा महापुरुष है जो मेरा इस फरमान को स्वीकार नहीं करके अपना बलिदान दे सके, तब किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सभा में बैठे सभी लोग आपस में बात ही कर रहे थे। तभी बाल गोविंद राय खड़े होकर अपने पिता गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है कश्मीरी पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए। गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी खुद इस्लाम न स्वीकारने की विरोध की और 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी का सिर कटवा दिया। गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी की बलिदान के बाद 29 मार्च 1676 को बाल गोविंद राय जी को सिखों के 10वें गुरु घोषित कर दी गई। उस समय बाल गोविंद राय जी की उम्र मात्र 9 साल थी। मात्र 9 साल की उम्र में बाल गोविंद राय जी को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली, जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाई। इतनी कम उम्र में बाल गोविंद राय जी कई सारी लड़ाई लड़ी और जीती भी। साल 1699 में बैसाखी के दिन बाल गोविंद राय जी के नेतृत्व में खालसा पथ का सामूहिक रूप से निर्माण किया गया। सिखों की एक सामूहिक सभा में बाल गोविंद राय जी खालसा पथ की शुरुआत करते हुए पूछा, कौन कौन अपना सर का बलिदान देना चाहता है। बाल गोविंद राय जी की एक आवाज पे उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया। तब बाल गोविंद राय उसे एक तंबू में ले गए और कुछ देर बाद खुद वापस लौटे एक खून लगे हुए तलवार के साथ। इसी प्रकार बाल गोविंद राय जी 5 बार इसी तरह से पूछा और हर एक बार अलग अलग 5 स्वयंसेवक बाल गोविंद राय जी के साथ तंबू जाते और गुरुजी बाहर जब आते तो खून लगे हुए तलवार के साथ। 5वीं बार जब गुरुजी तंबू के अंदर गए और अपने साथ उन 5 स्वयंसेवकों को जीवित साथ लेकर लौटे और उन 5 स्वयंसेवकों को पहले 5 खालसा का नाम दिया और बाद में बाल गोविंद राय जी को छठा खालसा का नाम दिया गया, जिसके बाद उनका नाम गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह रख दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी एक लोहे का कटोरा में पानी और चीनी डालकर दुधारी तलवार से घोलकर अमृत बनाया और इसी के साथ खालसा पथ का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पथ के 5 स्वरूप का अर्थ और उद्देश्य समझाए हैं, जिसे हर खालसा सिख को ये पालन करना होता है। पहला स्वरूप केश बिना काटे बाल, दूसरा गरा लोहे का ब्रेसलेट, तीसरा कंघा बालों को सीधी करने वाली कंघी, चौथा कृपान एक छोटी तलवार, 5वां कच्छा एक विशेष प्रकार के अंडरवियर,
खालसा पथ के उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा, पीड़ितों की सेवा, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई, जात पात, ऊंच नीच से ऊपर उठकर भाईचारे को बढ़ावा देना है। आज भी तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब जी गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी से जुड़ी कई सारी यादें हैं। जैसे गुरु श्री तेग बहादुर जी के चंदन की लकड़ी के खड़ाऊं, गुरु गोविंद सिंह जी के लोहे की छोटी चक्र जिसे गुरु जी बचपन में अपने केशों में धारण करते थे, और माता गुजरी जी का कुआं जिसे विश्व भर के सिख श्रद्धालु मानते हैं कि इस कुएं का पानी अमृत जल है। हिंदू धर्म के और भी मंदिर और धर्म स्थलों के बारे में जानने के लिए हमें YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook और Instagram पे फॉलो करें।